इज्जत नहीं है बाभन के बताइला भाई संबंध के उवत बराबर इज्जत है भाई बाभन के चमार बाभन रखवे आता बाभन के सम्मान है परी बाभन के सम्मान तुम्हें देगा बाभन करने रहा हाथ जोड़ ले चले जा मैं चला चले जाता है अबे कब किया अबे खाना हां ना बड़ा कर चलो बाबा सम्मान बाबा के माता चोदा ये सदा खान ला माता चोदा है बाबा के सम्मान कर बताई कर सम्मान कर मेरा सम्मान कर बाबा का तो बता चले जाइए हां बिल्कुल जा सकते हैं बाबा के सम्मान न करो बाबा का बाबा के सम्मान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइसो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइसो मानवता उठाता है। साथियों के एक अशोक एडवोकेट जो है साकी एडवोकेट अशोक सिंह की तरफ से एक खबर आई है। तो इसमें एक वीडियो सामने दिखाया है जहाँ पर ये एक इसमें जो लिखा है आर्टिकल इन्होंने, मैं हूबहू पढ़ कर सुना देता हूँ क्या लिखा है इसमें। तो ये जो है एक वीडियो में दिखा रखे है कि कोई बंदा बैठा है तो उसको वो कुर्सी पर बैठा है, तो उसको जो बैठे सामने में जो खड़े हैं वो ये वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भी देखिए वीडियो। तो ये जो सामने बैठे मतलब इसको बताना चाहते हैं कि इसमें जो लिखा है हमें हूबहू पढ़ देते हैं कि वीडियो के में इस्तेमाल की जा रही भाषा के हिसाब से ये वीडियो मध्य प्रदेश के रीवा जिले का लग रहा है। इसमें एक चमार जाति का व्यक्ति अपने घर में अपनी कुर्सी पर बैठा है। घर उसका, कुर्सी उसकी, लेकिन एक ब्राह्मण को उसके सामने एक चमार का कुर्सी पर बैठना बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वह ब्राह्मण उस चमार को माँ बहन की गाली देते हुए चिल्लाने लगा। वीडियो में देख पा रहे हैं आप सब। करीब 2 वर्ष पूर्व एक ऐसी ही घटना रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा में घटी थी। एक चमार जाति का व्यक्ति अपने ससुराल गया था और अपने ससुराल के घर में खाट पर जा बैठा। तभी एक ब्राह्मण वहां से गुजरा। वह चमार जाति का व्यक्ति उन ब्राह्मणों को देखकर खाट से नहीं उतरा। इस बात का ब्राह्मणों ने उस चमार के जाति की व्यक्ति की हत्या कर दी। यानी कि कितना षड्यंत्रकारी लोगों, मतलब इनका दिमाग, शैतानों वाला दिमाग देखो ब्राह्मणों का। ये खबर 2 साल पहले है, अभी नई खबर है। तो पिछले साल मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी व्यक्ति के सर के ऊपर एक ब्राह्मण का द्वारा पेशाब करने की घटना लोगों को अभी भूले भी नहीं होंगे। इस प्रकार ब्राह्मणवादियों द्वारा देश भर में रोजाना सैकड़ों दलित आदिवासियों के स्वाभिमान को, गरिमा को पैर तले कुचला जाता है। यदि यह हिंदू धर्म की देन और आज तथाकथित प्रगतिशील भारत के नंगा सच है, इस सब के बावजूद भी दलित आदिवासी को हिंदू बने रहने में शर्म नहीं आती। तो अभी क्या लिखते हैं, यदि आदिवासी लात घूसे खाकर, अपमान सहकर और बेगुनाह बच्चों की बलि देकर भी हिंदू बने रहना चाहते हैं तो दोष किसका है? क्या तुम इंसान नहीं हो? जो स्वर्ण हिंदुओं द्वारा, स्वर्ण हिंदू लिखा इसने, ये भी मतलब गलत, उनको स्वर्ण हिंदू कहकर उनको और भी ओ चढ़ा देते हैं ऊपर। ये स्वर्ण हिंदू द्वारा खुलेआम तुम्हारा अपमान और गरिमा कुचले जाने के बावजूद भी तुम हिंदू बने रहना चाहते हो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी गरिमा और स्वाभिमान है तो हिंदू धर्म है ही नहीं, तो उसको काहे का लात मानी? धर्म को ऐसा लात मार कर किसी ऐसे धर्म का ऐसा बन जा जहां तुम्हारा स्वाभिमान और गरिमा रह सके। अगर कोई तुम्हारे स्वाभिमान और गरिमा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करे तो उसका सर कलम कर सको। मतलब बात तो देखो इन्होंने जो हिम्मत वाली कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में बहुत दूर की बातें हैं। इतिहास बताता है कि तुम लड़ाके कौम हो, इसलिए बेगुनाह होकर भी जाति अभिमानी ब्राह्मणों के सामने तुम्हारा साथ खड़ा गिड़गिड़ाना शोभा नहीं देता।
आज तुम्हें शांति की नहीं बल्कि क्रांति की जरूरत है। जाति के नाम पर तुम्हारा उत्पीड़न करने वाले जैसे जाति अभिमानी लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। अपने स्वाभिमान को, गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे जाति अभिमानी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज तुम्हें हथियारों की जरूरत है। यद्यपि कुछ हथियार खरीदने रखना भी चाहो तो ब्राह्मणवादी सरकारें तुम्हें लाइसेंस नहीं देगी। लेकिन यदि तुम सिख सज जाते हो, यानी कि एक सिख धर्म ही ऐसा धर्म है जो इसको निपटा सकता है ब्राह्मणवाद के कूड़ कबाड़ को, तो ब्राह्मणवादी तुम सिख सज जाते हो तो खालसा बन जाते हो तो कानूनी तौर पर कृपाण तलवार अपने साथ रख सकते हो। तुम तुम्हारा हथियार होगा तो तुम अभी स्वाभिमान और गरिमा की रक्षा के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो। कृपाण तलवार मानवता की हित रक्षा हेतु सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा तथाकथित शूद्र को दिया गया सबसे बड़ा वरदान है। कालांतर में पंजाब के दलितों ने अपने स्वाभिमान और गरिमा की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा पंथ को अपनाया था। उन्होंने रामपी छोड़कर तलवार, रम्पी होता है जो घर पे गुरुपा जो भी है, छोड़कर तलवार कृपाण धारण की। यही कारण है कि आज पंजाब में किसी की हिम्मत नहीं है कि वह शूद्र से खालसा बने। सिखों के स्वाभिमान और गरिमा के साथ खिलवाड़ कर सके। आज पंजाब में हिंदू दलितों के साथ भी दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे कम जातीय उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। यही सिख धर्म की समानतावादी शिक्षाओं की देन है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम सिख सजो और गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिए गए इस वरदान रूपी तलवार कृपाण और अपने परिवार समाज के स्वाभिमान की रक्षा, गरिमा की रक्षा करो। नियम कानून सरकारों के हाथों में की कठपुतली है और सरकार ब्राह्मणों की रखैल है। ऐसी परिस्थितियों में अपने स्वाभिमान और गरिमा की सुरक्षा के लिए सिख सजने, खालसा बनने के लिए अलावा तुम्हारे पास और कोई विकल्प शेष नहीं है। इसीलिए सोचो समझो और आगे बढ़ो। वाहिगुरु जी का खालसा फतेह। गुरुओं की समानता मिशन है, यानी कि जो इन्होंने इशारा किया है सिख धर्म की तरफ, हमें इनको बधाई देना चाहते हैं ऐसी बात रखने के लिए। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा भी जन्म चमार के घर में पैदा हुआ था, लेकिन मैंने चमार जो जात है जो मेरे साथ में लगी तो उसको मैंने फांसी पर टंगा दिया है। अब मैंने किताब भी लिखी इसके ऊपर कि जो मतलब हम करेंगे जात पात और नस्लवाद का सर्वनाश। तो याद रखिए, जब तक शूद्र, जो खास करके जो उनको ST SC OBC कहते हैं, ये अगर जब तक सिख धर्म में नहीं आएंगे तब तक इनका छुटकारा कभी नहीं हो सकता ब्राह्मणों से। और एक और है, सबसे आसान तरीका एक और भी है, वो हम बताना चाहते हैं। कि सिख धर्म जी के जो ST SC OBC के लोग हैं, जो जैसे ब्राह्मण गाय खाते थे पहले, तो अगर ये इसको मतलब अपने खाने में यूज करें तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे ख्याल से ये फिर हिंदुत्व तो बाहर निकल जाएगा। ब्राह्मणों को बहुत तकलीफ होगी इस बात में। हमने गाय खाने की बात कर ली, लेकिन ब्राह्मण तो सबसे ज़्यादा गाय खाते थे और 4 नहीं गौ में युग करवाते थे। तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों ने गाय खाई है। आज भी खाते होंगे, चुपचाप अंदर बैठ करके खाते होंगे। ऐसा तो होता नहीं कि खाते ना हो, वो तो दूर से बातें बढ़ाया इन्होंने। लेकिन याद रखें, जब तक सही बात तो यही है कि जब तक ST SC OBC के लोग सिख धर्म को नहीं अपनाएंगे, सिखों के पास में 2 चीज़ें हैं, हथियार भी हैं और विचार भी हैं। तो हथियार 2 ब्राह्मणों के पास भी 2 हैं, हथियार भी और विचार भी। तो याद रखिए, दोनों जब दोनों का टक्कर होगी तभी यहाँ पर सफलता होगी। याद रखिए, सिख धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो वर्ल्ड के लोगों को सही दिशा देता है और ख़ास करके शूद्रों के लिए ये बहुत बेहतरीन है, बहुत जो है काम का धर्म है। यही स्वाभिमान को जगा सकता है, यही राज की तरफ बढ़ा सकता है। अन्यथा और कोई धर्म ऐसा नहीं है तो उनको राज करना सिखाएगा और स्वाभिमान का जीना सिखाएगा। याद रखें, अशोक जी का हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं, अशोक सिंह जी का, जिन्होंने इतना बड़ा आर्टिकल लिखा और ख़ास मौके पर लिखा। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जय। थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.